तो बात की एक बात यह है कि अधिकारी कितने ढीठ होते हैं यह दिल्ली हाई कोर्ट में दिख गया। कोर्ट को जलील करना पड़ गया दिल्ली नगर निगम को, एमसीडी को। नाले में बहकर एक महिला और बच्चे की जान चली गई थी क्योंकि बारिश होने पर नाले में ऐसा पानी भरा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि नाला कहां है और सड़क कहां है। लेकिन अदालत में भी बेशर्म अधिकारी फुटबॉल खेल रहे थे। एमसीडी वाले कहने लगे डीडीए का इलाका था जहां घटना हुई, और डीडीए वाले कहने लगे कि हमारे इलाके में तो शव मिले, जहां हादसा हुआ वो एमसीडी का इलाका था। 2 लोगों की जान चली गई और ये अधिकारी अदालत में टोपी ट्रांसफर कर रहे थे। 2 पैसे की शर्म नहीं इनको। अदालत ने कहा नगर निगम कंट्रोल से ही बाहर है, बड़े अधिकारी कोई एक्शन ही नहीं लेते। जिस कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है उसको कुछ कहते तक नहीं है। अदालत ने यह तक कह दिया कि इनको कहो कि कोर्ट से ही सस्पेंड करना शुरू करें अधिकारियों को। लगता भी ऐसा ही है कि कोर्ट से ही इनको सस्पेंड करना पड़ेगा, ये तो अपने विभाग वालों पर कोई एक्शन लेने से रहे। जब ये बेशर्मी से मौत पर भी इलाके की दलीलें दे सकते हैं तो क्या खाक एक्शन लेंगे ये लोग। कोर्ट कह रही है कि सीधी साफ बात यह है कि आप लोग काम ही नहीं करते। आपके सीनियर अधिकारियों में इतनी हिम्मत तक नहीं कि आप पर एक्शन लें। पूरा शहर भुगत रहा है इन नाकारा अधिकारियों की वजह से। जेल में डालना चाहिए ऐसे लोगों को। नाले खुले छोड़ रखे हैं, लोगों की जान चली गई और बैरिकेड तक नहीं लगाया इन काहिलों ने। अदालत की डांट खाकर भी पता नहीं सुधरेंगे या नहीं। कोर्ट ने कहा कि महीनों से उस जगह को साफ नहीं किया गया, नाले की सफाई नहीं की गई, तो नगर निगम है ही क्यों दिल्ली में। जब नगर निगम काम ही नहीं कर रहा तो भंग कर दो ना इसको। खुद अदालत कह रही है कि कोई हैरानी नहीं कि दिल्ली जैसे शहर में डेंगू चिकनगुनिया फैलता रहता है, क्योंकि इन अधिकारी लोगों ने तो अपना कोजी क्लब बना रखा है। एक दूसरे को बचाते रहते हैं। ये कहता है उसको करना था, वो कहता है इसको करना था, बस यही चल रहा है। तो जब अधिकारियों में हिम्मत ही नहीं कोई एक्शन लेने की तो भंग कर दो निगम को। नाले पर बैरिकेड कैसे नहीं लगाया? अगर नाला खुला हुआ था तो पानी पर चलकर जाएंगे क्या लोग? एमसीडी के अधिकारियों को ही शायद यह वरदान मिला हुआ है कि वो पानी पर चल सकते हो, आम लोग तो नहीं चल सकते। और पुलिस को भी अदालत को बोलना पड़ा कि अब तक क्या कर रहे हो? इन अधिकारियों को सिर्फ नोटिस भेजकर बैठ गए। जांच करो, पता करो कैसे जान चली गई 2 लोगों की। मतलब जलील करके तमाचा मार दिया एक तरह से कोर्ट ने। लेकिन इनके वकील फिर भी कहते रहे कि पता करना होगा कि मां और बेटा जहां गिरे, नाले का वो हिस्सा एमसीडी का था या डीडीए का था। किस लेवल का ढीठपना है, देख रहे हैं ना। 2 लोगों की जान चली गई, खुला नाला छोड़ रखा था, कोई बोर्ड नहीं था, कोई बैरिकेड नहीं था। लेकिन इनको तो यह देखना है कि इलाका एमसीडी का था या डीडीए का था। महीनों से कूड़ा पड़ा है वहां, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन इलाके की दलीलें पूरी सुन लो इनसे। और पुलिस भी नोटिस खेल रही थी, तो अदालत ने उसको भी फटकार लगा दी। और आम आदमी का मामला हो तो यही अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, जेल में पकड़कर डाल देते हैं, करवाते रहो जमानत। और खुद को जवाब देना हो तो टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं बेशर्म ढीठ बनकर। राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर केस में कैसे हत्यारा बता दिया था इन्होंने गाड़ी चलाने वाले को, याद है? ये खुद क्या है? मां बेटे की जान चली गई, ये हत्यारे नहीं है। क्यों? क्योंकि आम आदमी की जान गई है। इनके किसी की जान गई होती तो ऐसे ही करते ये। लेकिन इनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि पब्लिक के तो कुछ भी कहने का इनको फर्क पड़ता नहीं। जैसा कहा ना अदालत ने कि इन्होंने कोजी क्लब बना रखा अपना। ये अपने क्लब में बेफिक्र पड़े रहते हैं, पब्लिक चीखती रहे तो चीखे। अब अदालत की लताड़ ही इनकी पूछ सीधी करवा पाए तो करवाए। 100 बात की एक बात।